अभी एक रूप बदलने वाला है। उन सभी को वहां प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने दोनों रूपों के साथ अच्छे तरीके से कैसे रह सकते हैं। फिर वो पूछती है, तो बताओ तुम कौन सा जानवर हो। ये सुनकर जय हैरान हो जाता है कि वो जानती है, इसलिए वो बताता है कि वो एक पहाड़ी शेर है। ये सुनकर मेंटर अचानक सदमे में रह जाती है। वो इसलिए भी खुश थी क्योंकि आज पहली बार उनके स्कूल में एक शेर आया था। तो वह जय से कहती है कि हर कोई उसे बहुत पसंद करेगा और वह उसे बाकी बच्चों से मिलवाती है। हर कोई उससे बहुत अच्छे से मिलता है सिवाय एक बच्चे जेफरी के, जो एक भेड़िया था। वो गुस्सा हो जाता है और जय के साथ कठोर व्यवहार करता है। वो कहता है, यहाँ एक शेर क्या कर रहा है, क्योंकि वो पहले यहाँ एक भेड़िए के रूप में राज करता था, लेकिन अब क्योंकि एक शेर आ गया है और शेर जानवरों का राजा होता है, उसे डर था कि उसकी जगह छीनी जा सकती है। जेफरी ने जय से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाकी सब उनकी लड़ाई रोक देते हैं। अब मेंटर जय को एंड्रयू नाम के एक व्यक्ति से मिलवाती है, जो वास्तव में इस स्कूल का मालिक था और वह दुनिया भर से रूप बदलने वालों को यहाँ बुलाता था, क्योंकि वो खुद एक रूप बदलने वाला था। जय एक शेर भी था, तो वो उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण था। वह उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे असली माता पिता कहाँ रहते हैं। जय बताता है कि कैसे उसने अपने शेर परिवार को छोड़ दिया और कई सालों से इंसानों के साथ रह रहा था। जय बताता है कि कुछ साल पहले जब वो छोटा था, वो अपने पिता के मना करने के बावजूद वहां से भाग गया और इंसानों के साथ रहने लगा। तब से उसे नहीं पता कि उसका परिवार कहाँ रहता है और वो उस दिन के बाद से खुद को शेर में नहीं बदल पाया है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने शेर बनने की अपनी शक्ति खो दी है। एंड्रयू उसे बताता है कि इसीलिए उन्होंने उसे यहाँ बुलाया है, ताकि वो अपनी शक्ति को समझ सके और इसका सामना करके कितना बेहतर बन सके। मेंटर जय को उसका कमरा दिखाता है जहां वो रहने वाला था। जय अपने रूममेट से मिलता है, जो एक प्यारा गिलहरी था। वे यहाँ ये जानने के लिए आते हैं कि खतरनाक जानवर कैसे शिकार करते हैं और मासूमों को कैसे शिकार बनाया जाता है। सभी एक साथ रहते हैं। किसी को भी लड़ने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि लड़ने के लिए केवल एक ही क्लास थी, तो सभी जानवर बहुत अच्छे से रहते थे। अब जय की सहपाठी गिलहरी लड़की, जो उसकी दोस्त बन गई थी, उसे क्लास में ले जा रही थी, क्योंकि उनकी क्लास जंगल में शुरू हो चुकी थी। और फिर गिलहरी लड़की की दोस्त भी उनके साथ जुड़ जाती है, जो एक एल्क थी, जिसके सिर पर कई सींग थे। जब सभी बच्चे क्लास में आते हैं तो उनके शिक्षक उन्हें जानवर में बदलने की अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सिखाते हैं। जब उसे पता चलता है कि जय एक नया छात्र है, तो वो उससे कहता है कि सबको दिखाओ कि तुम कौन हो और अपने जानवर के रूप में आओ। अब जय शेर में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन कई सालों से जानवर में न बदलने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। तब मेंटर आता है और उससे अपनी आंखें बंद करने और ये सोचने के लिए कहता है कि तुम जंगल में अपने परिवार के साथ हो, इससे तुम्हारे लिए अपना रूप बदलना आसान हो जाएगा। तो जल्दी करो। जैसे ही जय अपनी आंखें बंद करता है, वो अपने शेर पिता को देखता है, जो उसे जंगल में कैसे रहना है बता रहा था। ये देखकर जय आखिरकार खुद को एक शेर में बदल लेता है। सभी बच्चे भी जय को शेर में बदलते देखकर खुश होते हैं और वे सभी अपने जानवर के रूप में आते हैं और जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है, उनका दूसरा रूममेट आता है, जो एक बाइसन था। अब चूंकि ये तीनों एक साथ रहते थे, वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब जय अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गया, तो उसने जेफरी को देखा, जो अन्य छात्रों को परेशान कर रहा था। जेफरी के 4 दोस्त थे, जो भेड़िए भी थे और वे कमजोर जानवरों को चिढ़ाते थे। जय को ये देखकर बुरा लगा। वो जेफरी को चेतावनी देता है कि अन्य जानवरों को परेशान करना सिद्धांतों के खिलाफ है और तुम सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकते, समझे। जेफरी भी उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे, भले ही तुम एक शेर हो, लेकिन हम 5 भेड़िए हैं, तो हमसे गड़बड़ मत करो। हम तुम्हें यहीं पर काबू कर लेंगे और खा जाएंगे।